स्वागत है आपका मेरे साथ देश की बात के अंदर। मैं अभिनंदन है आपका। ये जो कांग्रेस आज अपनी खुद की इतनी बातें करती है कि हमने ये किया, हमने वो किया, हमने वो किया, तो आज इस कांग्रेस पार्टी के उन 3 व्यक्तित्व की हम बात करेंगे जिन्होंने इस देश के हर कानून से अलग जाकर के किसी भी रूल रेगुलेशन के इतर जाकर के डिसीजन लिए थे। और ये 3 नाम हैं। एक कोर कमांडर रहे थे उस टाइम की, चौथी कोर के कमांडर थे बीजी कौल, और उस वक्त के रक्षा मंत्री थे कृष्ण मेनन और जवाहरलाल नेहरू। ये 3 व्यक्तियों के ऊपर बात करेंगे। आखिर 1962 में जिस चीन की वायुसेना भारत के सामने कुछ भी नहीं थी उस वक्त में, ऐसी चीन की सेना से आखिर भारत क्यों हारा, ये बहुत बड़ा सवाल है। और हारा तो हारा, साथ में हजारों वर्ग किलोमीटर जमीन पर चीन ने कब्जा भी कर लिया था। ये बात खुद बीबीसी ने 1962 में चीन के हाथों भारत की करारी हार के लिए उन 3 चेहरों को जिम्मेदार ठहराया, जिनके बारे में मैंने आपको बताया भी, जिनके नाम बताए, जिन्हें पहले से ही आज हर भारतीय सबसे बड़ा खलनायक मानता है। ये तीनों व्यक्ति इस देश के खलनायक रहे हैं। पहला व्यक्ति था जो सबसे बड़ा खलनायक था, वो था इस देश का पहला प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। दूसरा, नेहरू का सबसे प्यारा, अजीज, हमने वाला, उस समय का रक्षा मंत्री वीके कृष्ण मेनन। और तीसरा, भारतीय सेना के चौथी कोर के कमांडर मेजर जनरल बीजी कौल, जो कि नेहरू का रिश्तेदार भी था। अब हुआ क्या कि इन तीनों खलनायकों ने मिलकर भारत की हजारों किलोमीटर की जो जमीन थी वो चीन को दे दी, और भारत चीन के हाथों बुरी तरह से हारा था। और इसमें कई हजार भारतीय सैनिक जो थे हमारे, वो शहीद भी हुए थे। नेहरू से रिश्तेदारी और ये जो रक्षा मंत्री था वीके कृष्ण मेनन, इससे बहुत ही ज्यादा नजदीकियां होने की वजह से मेजर जनरल बीजी कौल एक बहुत ही ज्यादा अनुशासनहीन आदमी बन चुका था उस टाइम पर। और उसके नीचे के जितने भी अधिकारी थे वो उनको जब भी मौका मिलता था उनको अपमानित करता था, और सारे अफसर्स के साथ में जो जूनियर अफसर थे उसके, उनके साथ गुलामों जैसा व्यवहार करता था। इवन ये व्यक्ति चीफ को भी नहीं बख्शता था। मेजर जनरल बीजी कौल के चिड़चिड़ेपन की कहानियां आज भी जो पुराने आर्मी अफसर्स हैं वो बताते हैं कि यह बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा, अनुशासनहीन व्यक्ति था और बहुत ज्यादा घमंडी था। अब आप सोचिए कि अपने छोटे अधिकारी यानी मेजर जनरल रैंक के अधिकारी से त्रस्त होकर उस समय के सेना के प्रमुख जो थे जनरल थमैया, उन्होंने इस्तीफा दिया था इस व्यक्ति के चलते। उस समय भारतीय सेना में मेजर जनरल बीजी कौल की तूती बोलती थी उस समय, क्योंकि सबको पता था कि ये प्रधानमंत्री नेहरू का रिश्तेदार है और रक्षा मंत्री वीके कृष्ण मेनन का ये राइट हैंड है, और सबसे ज्यादा चहेता भी है। अब जब सेना प्रमुख जनरल थमैया के इस्तीफे के बाद जनरल पीएन थापर को सेना प्रमुख बनाया गया। देखिए ये पूरा सिनेरियो आप समझिए कि मेजर जनरल थमैया ने इस्तीफा दिया और उसके बाद जनरल पीएन थापर को सेना का प्रमुख बनाया गया। अब ये थापर कौन था? ये जो थापर है, ये आज का जो सबसे ज्यादा फेमस एक पत्रकार है करण थापर, ये उसका बाप था। ये करण थापर कैसा है आप सभी जानते हैं अच्छी तरीके से, और ये सारे सद्गुण इसके अंदर में इसके परम पूजनीय पिताजी से आए हुए। मेजर जनरल बीजी कौल को किसी भी युद्ध का कोई अनुभव नहीं था, कोई एक्सपीरियंस नहीं था, उसमें कोई लड़ाई नहीं रही थी, लेकिन फिर भी उसे सेना की चौथी कोर का कमांडर बनाकर चीन के साथ लड़ाई में मोर्चे पर अरुणाचल प्रदेश भेजा गया था। ये नेहरू की चालबाजी थी सारी। उस वक्त की लड़ाइयों में अनुभवी जनरल थमैया बीजी कौल और रक्षा मंत्री वीके कृष्ण मेनन के मतभेदों की वजह से इस्तीफा दे चुके थे, उन्होंने रिजाइन कर दिया था, और एक बेहद अनुभवहीन जनरल पीएन थापर को सेना का प्रमुख बनाया गया। आज भी जो हमारी सेना है वो कहती है जनरल थमैया इस्तीफा नहीं देते तब चीन कभी नहीं जीत सकता था हमसे। ये जो चीन जीता, ये जीता इसलिए था कि जनरल थमैया का इस्तीफा हुआ था। उसी दरमियान मेजर जनरल वीजी कौल की चौथी कोर ने भारत सरकार को एक रिपोर्ट भेजी थी कि इस युद्ध में भारतीय वायुसेना का इस्तेमाल करना ठीक नहीं होगा। और आश्चर्य इस बात का
कि सेना प्रमुख पीएन थापर, प्रधानमंत्री नेहरू और रक्षा मंत्री वीके कृष्ण मेनन ने भारतीय वायुसेना का इस्तेमाल नहीं करने का निर्णय लिया, जबकि उस वक्त चीन की वायुसेना बहुत ही ज्यादा कमजोर थी, वीक थी। भारतीय सीमा से दूर दूर तक चीन का कोई एयरबेस नहीं था और चीन का सबसे जो पास का एयरबेस था वो बीजिंग और शंघाई से कोई लड़ाकू विमान भारतीय मोर्चे तक आ नहीं सकता था। अब भारतीय वायुसेना का इस्तेमाल नहीं करने का आदेश देकर के ही नेहरू और मेनन ने भारत की हार की पहली इबारत लिखी थी। चीन के साथ युद्ध के चौथी कोर के कमांडर मेजर जनरल बीजी कोल जैसे ही युद्ध के मोर्चे पर गए, उन्हें हिमालय की ठंडी वातावरण, जो वहां का जो टेम्परेचर, वो उनको सूट नहीं किया कोल साहब को, और बहाना बना लिया कि वो सच में बीमार हो गए। ये एक रहस्य है। और आकर के वो भाई साहब दिल्ली हॉस्पिटल में एडमिट हो गए। उसके बाद नेहरू और वीके कृष्ण मेनन ने दूसरी सबसे बड़ी भूल कहो या गलती कहो, वो ये करी कि उनकी जगह किसी दूसरे व्यक्ति को इन्होंने वहां पर कमांडर नहीं बनाया, बल्कि नेहरू ने आदेश दिया कि मेजर जनरल बीजी कौल दिल्ली के अपने मोतीलाल नेहरू मार्ग पर बने बंगले से ही टीम के साथ युद्ध की तैयारी करेंगे और युद्ध जो है इसको कमांडर यानी इसकी निगरानी करते रहेंगे। और ये विश्व के इतिहास में पहली बार हुआ कि कोई सैन्य कमांडर हॉस्पिटल में बैठकर या अपने घर में बैठ करके उसने युद्ध का संचालन किया। इस ना तो इससे पहले कभी हुआ, ना ही आज तक हुआ। सोचिए, सेना का कमांडर युद्ध के मोर्चे से हजारों किलोमीटर दूर दिल्ली में बैठ करके युद्ध का संचालन कर रहा था। मतलब ना भूतो ना भविष्य थी। ऐसी घटना विश्व के इतिहास में किसी भी युद्ध में ना पहले कभी हुई और ना कभी आगे होगी। इस युद्ध की लड़ाई में सैनिक, कैप्टन, कर्नल, ब्रिगेडियर इत्यादि अपने बीच में लड़ाई के कमांडरों को जब उनके बीच में लड़ाई ये कमांडर रहते हैं तो बहुत ज्यादा खुश होते हैं और इनका मनोबल बढ़ता है, हौसला बढ़ता है और सेना पर एक मनोवैज्ञानिक असर होता है इस चीज का। और इसका नतीजा ये हुआ कि भारत चीन से बुरी तरह से हार गया और चीन ने भारत की कई हजार वर्ग किलोमीटर की जो जमीन थी उस पर कब्जा कर लिया। उसके बाद संसद के अंदर में सांसद महावीर त्यागी ने संसद में नेहरू को खूब जलील किया और नेहरू चुपचाप जलील होता रहा क्योंकि उसके पास इस चीज का कोई जवाब नहीं था। नेहरू को जो लोग दूरदर्शी कहते हैं, मैं कहता हूं कि उसके जैसा अंधा आदमी नहीं है सिर्फ भारत के अंदर। खुलासा हुआ कि युद्ध के लिए भारतीय सेना को द्वितीय विश्व युद्ध में बेहद चर्चित विलिस जीप चाहिए थी उस टाइम पर, और उस जीप को खरीदने के लिए खुद उस समय का रक्षा मंत्री वीके कृष्ण मेनन ब्रिटेन गया और वहां पर उस व्यक्ति ने दूसरी कंपनी की बेहद घटिया जीप खरीदी जो एकदम बेकार साबित हुई और सेना ने उसे इस्तेमाल करने से मना कर दिया। तो ये 62 की लड़ाई के 3 इस टाइप के किरदार हैं जिनकी वजह से भारत हारा और ये तीनों एक से बढ़कर एक रहे हैं। और लोग बाग जो कहें या कहें कि कांग्रेसी इन तीनों व्यक्तियों का गुणगान रात दिन करते हैं कि नेहरू ने ये किया, रक्षा मंत्री ने उस टाइम ये किया था और बीजी कौल ने ये किया था। लेकिन इनकी असलियत, अगर किसी को मेरी बातों पर विश्वास नहीं तो वो इतिहास को चेक कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।